बी प्रोग्रेसिव, नो मैटर वॉट एवर हैपन इन योर लाइफ। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है, लेट करेंगे लोग, दो चार बातें कहेंगे, वेदर यू आर वेरी गुड पर्सन, रूड पर्सन, वट एवर यू आर। ओके, वेल मेरा फेवरेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत है, आपका भी होगा। मुझे ना स्पाइसी और चटपटा खाना बहुत ज्यादा पसंद है, आपको भी होगा, होना ही चाहिए, व्हाई नॉट। अच्छा नहीं है, पता है एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? अगर इन जैसे कॉमन चीजों में हमारा ओपिनियन सेम नहीं हो सकता, सो हाउ इट इज नॉट ऑब्वियस टू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन द वेरी अनकॉमन थिंग्स। कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे ही, दे आर वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम यू और मे बी इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। आप स्कूल या फिर कॉलेज में जाते होंगे, तो स्कूल कॉलेज में जाते हुए आपके साथ लाइक फ्रेंड सर्कल या फिर क्लासमेट का 7-8 लोगों का ग्रुप तो हो गई, मेरा भी था। तो उसमें से सारे के सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, उनका बिहेवियर, उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनका मतलब ऑल अराउंडर, उनका अपीयरेंस आपको सब पसंद होगा, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब उनमें भी किन लोगों का आपको पर्सनालिटी पसंद होगी, किन लोगों की वाइफ पसंद आ रही होगी, या फिर किन लोगों की एसेंट पसंद आता होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सबके सारे गुण आपको पसंद आ जाते होंगे। और मे बी लाइक एंड वी आर ऑल्सो कैटेगराइज देम लाइक शी इज द क्लोज वन। मेरी हर बात जो मुझे पता है वो उसे पता होगी, और उसकी जो बात उसे पता है वो मुझे पता होगी। सेकेंड टाइम ठीक है हम कॉमन चीजें शेयर कर लेते हैं। थर्ड टाइम होमवर्क साथ में कर लेते हैं। ओके, दैट्स दे आर बिलोंगिंग। मतलब जिन लोगों के साथ आप रोज उठना बैठा है, उन लोगों के साथ आप रहते, उन लोगों पे भी आपको सारी की सारी चीजें पसंद नहीं आती। एंड यू नो व्हाट इज द मोस्ट complaining thing about this? Most of the people from this generation are oftenly validate themselves on the people's judgment. मतलब सपोज आप अपने पेरेंट्स को देखो, आप अपने मम्मी को देखो, मम्मी ने नई साड़ी खरीदी, पहन के देखी और हमें भी दिखाई कि कैसी लग रही। आई वाज लाइक हाँ अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही इस साड़ी में। सो शी डजंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम अनदर पर्सन, शी हैज द कॉन्फिडेंस कि मेरी बेटी कह रही, सो या दिस साड़ी इज वेरी गुड फॉर मी, और मैं अच्छी लग भी रही होंगी। लेकिन हमारे जनरेशन में क्या है, एक ने कमेंट किया कि हाँ यू आर गुड पर्सन, यू हैव ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल, सेकेंड वन यू नीड टू इम्प्रूवमेंट, थर्ड पर्सन में अल्टरनेट भी चले या फिर एकदम अच्छे 70% अच्छे कमेंट हो और 30% में थोड़ा बहुत करेक्शन किया होगा। लेकिन हम 70% को इग्नोर करते हुए 30% पे जाएंगे और उस चीजों पे ज्यादा बहस करेंगे, रादर देन दैट 70% पीपल हु फाउंड यू वेरी गुड, एंड दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम बिगिन। मतलब हम लोगों ने एक्सटर्नल वैलिडेशन को इतना ज्यादा सिर पे चढ़ा रखा है कि हमें लगता है अगर सामने वाला पर्सन आकर हमें नहीं कहेगा कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो, व्हाट एवर यू आर डूइंग, वो अच्छा है या फिर नहीं है, तो आपको लगेगा कि सारा चीज बेकार है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। एक्सटर्नल वैलिडेशन इज साइलेंटली किलिंग यू विदाउट इवन नोइंग यू। एक पोलाइट काइंड पर्सन जो हमेशा सबकी मदद के लिए रेडी होता है और सबको मदद भी करता है, उसके पास 2 पर्सन है, दोनों को अभी इसी वक्त मदद की जरूरत है, एंड ही इज हेल्पिंग दैट पर्सन हु नीड्स हिम अ मोस्ट। मतलब उसे लगे कि उसे ज्यादा जरूरत है। सो सेकंड पर्सन क्या सोचेगा कि यार ही इज ऑलवेज फेवरिंग ही बिहाफ ऑफ, उसने उसे पहले भी मदद की, स्टिल वो सोचेगा कि वो ना उसको ज्यादा फेवर करता है और ज्यादा एरोगेंट हो गया है, ज्यादा सिर पे चढ़ने लग गया है। मतलब वो पर्सन इतना पोलाइट है कि सबकी मदद करता है, स्टिल उसके बारे में लोग ऐसे सोचते हैं। मतलब इतने अच्छे पर्सन के बारे में लोग ये कह सकते हैं, सो वी आर मॉडरेट पर्सन राइट, सो हमारे बारे में लोग कुछ उल्टा सीधा कहे, सो इज इट अ नॉर्मल एंड इट मस्ट बी अ नॉर्मल। देखो हमें लोग अपने ओपिनियन, रिकमेंडेशन, सजेशंस कुछ ना कुछ चीजों पे देते हैं, एंड समटाइम्स दे आर वेरी गुड कि हमें उस पर चेंज करने की जरूरत हो और उस करने से हमारा अपग्रेडेशन भी हो, बट नॉट इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू टॉक टू देम एंड हेयर देयर ओपिनियन। समटाइम्स दे मे लूज योर कॉन्फिडेंस। अब मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, अब मैं वीडियोज बनाती हूँ, सम ऑफ माई फ्रेंड्स फेल लाइक यार शी इज डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड शी इज अ डिफरेंट पर्सन एंड शी इज डूइंग वेल, एंड सब में थॉट लाइक बस करती रहेगी, 2-4 वीडियो बनाएगी और बंद कर देगी, राइट? मतलब मैं सेम पर्सन, सेम दोस्त, बट दे हैव ह्यूज डिफरेंट इन देयर ओपिनियन। हाँ, अगर लोग आपको कुछ चीज पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो और वो चीज
एक्चुअली जेन्युइन है. मतलब जस्ट टेक एग्जाम्पल, लाइक आप मोटे हो. आई ऑल्सो काइंड ऑफ पर्सन हु इज फिट इन द टिल द 10th, बट उसके बाद 3-4 ईयर्स से मेरे बहुत ज़्यादा वेट गेन होता गया. एंड नाउ आई एम लिटिल बिट ओबेस पर्सन. सो दैट्स माई प्रॉब्लम. एंड इफ समवन केम टू मी, वेल आई गॉट दैट हैबिटेट कि लोग आए और मुझे 2-4 बातें बता के जाए कि ऐसा करो, इससे वजन कम होता है, वैसा करो, सुबह 4 बजे उठ के. नो वरी, जस्ट इग्नोर देम. बट somehow this thing is actually necessary for me to stay healthy, not for them. Well, I still repeating, not for them, it's for ourselves, and it's our necessity to take care of ourselves. Not because they are discriminating, it is because it's our necessity. अगर मुझे लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं बिकॉज आई एम फैट, उस चीज़ को जाने दो. मुझे फिट रहना है, इसके लिए मुझे इस पर इम्प्रूवमेंट करती रहनी पड़ेगी. दैट्स द होल थिंग. लोग आपको डिस्क्रिमिनेट करेंगे, लोग 2-4 बातें कहेंगे, वेदर यू आर वेरी गुड पर्सन, रूड पर्सन, वट एवर यू आर. बट द थिंग इज, वट एवर यू आर डूइंग, ट्राई टू डू इट अ वेरी गुड मैनर. नॉट दैट हाई, नॉट दैट लो, बट जस्ट मॉडरेट एंड बी प्रोग्रेसिव. नो मैटर वट एवर हैपन इन योर लाइफ. कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है, कोई उल्टा सीधा बोल रहा है. नो मैटर वट, अल्टीमेटली लाइफ में काम आने वाली है प्रोग्रेस एंड फैमिली. वेल, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, दिस टू, नथिंग एल्स. कोई आए, कोई जाए, कोई कलेश करे, कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. जस्ट बी योर सेल्फ. एंड अगर आपको लगता है कि ये चेंज मुझ में आने से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, मैं अच्छी दिखूंगी, या फिर आई विल बी अ फिट पर्सन, नॉट अबाउट ओनली फिजिकल हेल्थ, अबाउट द एकेडमिक्स. सो जस्ट डू इट, जस्ट डू इट विदाउट थिंकिंग अनदर थिंग कि कोई मुझे इस वजह से नहीं. आपको लगता है तो करो, दैट्स अ गुड थिंग, एंड यू मस्ट हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर अनदर्स प्रेशर. So this is for today's video. If you like my videos, so let me know in comment section. Till then, bye bye.